किसने बनाया भगवान? जरा सोचो। जब पूरा ब्रह्मांड एक गहरी खामोशी में था, ना तारे थे, ना आसमान, ना समय की गिनती, ना दिशा का कोई नाम, सिर्फ एक मौन ऊर्जा, एक निस्तब्ध रोशनी जो सब कुछ होने से पहले भी थी। हम उसी को भगवान कहते हैं। लेकिन अगर भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान को किसने बनाया? यह सवाल सदियों से मनुष्यों को बेचैन करता आया है। फलसफे, धर्म, विज्ञान, सबने इस सवाल को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश की। कभी उत्तर मिला, कभी और गहरी उलझन। हर जवाब जो दिमाग बनाता है वो आखिर में गिर जाता है, क्योंकि दिमाग खुद ही बना है, समय, जगह और वजह के भीतर। हम जो भी सोचते हैं वो इन्हीं 3 आयामों में बंधा हुआ है। टाइम, स्पेस, कॉज़ैलिटी। अगर कोई पूछे पेड़ कैसे उगा, तो दिमाग तुरंत कहता है बीज से, और बीज कहां से आया तो कहता है किसी और पेड़ से। हमेशा कारण खोजता है, क्योंकि हमारा मन कारण परिणाम के जाल में ही जीता है। लेकिन हु क्रिएटेड गॉड पूछना ऐसे है जैसे एक मछली यह पूछे समुद्र कहां से आया। मछली के लिए पानी ही सब कुछ है। वो सोच ही नहीं सकती कि पानी के बाहर भी कुछ है। तो क्या भगवान किसी ने बनाया, या भगवान वह है जिसने बनने की ही जरूरत पार कर ली है? वेदांता कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी वह जो सत्य है, जो चेतन है और जो अनंत है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। इन्फिनिट का मतलब सिर्फ बहुत बड़ा नहीं, बल्कि ऐसा जो किसी सीमा में आ ही नहीं सकता। न समय की सीमा, न जगह की, न रूप की। तुम और मैं सीमित हैं। हम समय में आते हैं और समय में चले जाते हैं, पर भगवान वो चेतना है जो समय के पहले थी और जिसके बिना समय की कल्पना ही नहीं हो सकती। जरा सोचो, अगर टाइम खुद एक पर्दा है तो पर्दे के पीछे क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग से पहले नथिंगनेस थी, लेकिन वेदांता कहता है वो नथिंगनेस नथिंग नहीं बल्कि प्योर पोटेंशियल है। एक ऐसा शून्य जो खाली नहीं बल्कि भरा हुआ है संभावनाओं से। क्वांटम फिजिक्स आज यही कहती है सारी वस्तुएं और ऊर्जा एक अदृश्य फील्ड से उभरती हैं और उसी में वापस विलीन हो जाती हैं। वेदांता उसी फील्ड को ब्रह्मन कहता है, यानी जो फील्ड तुम्हारे भीतर सोच रही है वो वही फील्ड है जो सितारों को जला रही है। आज के वैज्ञानिक जैसे लॉरेंस क्राउस या स्टीफन हॉकिंग कहते हैं यूनिवर्स कैन क्रिएट इटसेल्फ आउट ऑफ नथिंग। पर क्या यह नथिंग सच में कुछ नहीं है, या वही कॉन्शियस एनर्जी है जिसे हम ईश्वर कहते हैं? वेदांता और साइंस यहां एक दूसरे को छूने लगते हैं। जहां एक ओर साइंस कणों और ऊर्जा की भाषा में बात करती है, वहीं वेदांता चेतना और अनुभव की। पर मंजिल एक ही है, सत्य को समझना जो सीमाओं से परे है। अब सवाल यह नहीं बचता कि भगवान को किसने बनाया। सवाल यह है कि तुम कौन हो। अगर सब कुछ उसी चेतना से बना है तो क्या तुम उस चेतना से अलग हो, या वही चेतना तुम्हारे जरिए खुद को देख रही है? वेदांता कहता है तत्वमसि, thou art that, यानी तू वही है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम ईश्वर बन गए, बल्कि यह कि तुम्हारा असली स्वभाव ईश्वर से अलग कभी था ही नहीं। हमारा मन माया में फंस जाता है। माया का मतलब है सीमाओं का भ्रम, मुझे और तुम्हें अलग देखना, भीतर और बाहर को 2 चीजें समझना। लेकिन जैसे लहर सागर से अलग नहीं, वैसे ही तुम उस परम चेतना से अलग नहीं। भगवान कोई दूर बैठा राजा नहीं, वो वही स्पंदन है जो तुम्हारी सांस में, तुम्हारे विचारों में और हर जीव के भीतर धड़क रहा है। अब यह सवाल सिर्फ दर्शन का नहीं रहा, यह जीवन का हो गया है। जब तुम सच में ठहर कर खुद से पूछते हो मैं कौन हूं, तभी तुम्हारा पहला कदम शुरू होता है उस दिशा में जहां जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलता है। ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण, ये वही दरवाजे हैं जिनसे होकर तुम उस चेतना की झलक पा सकते हो जिसे लोग भगवान कहते हैं।
तो क्या भगवान कहीं बाहर है, या वो हर जगह है, या फिर वो वही है जो इन सब सवालों के बीच सुन रहा है? शायद भगवान कोई इकाई नहीं, बल्कि वो मौन है जिसमें सब इकाइयां आती जाती हैं। वो संगीत के बीच की खामोशी है, वो तस्वीर के पीछे की सफेदी है, वो सोच के पार की शांति है। जब तुम्हें यह समझ आने लगती है तो हु क्रिएटेड गॉड का सवाल धीरे धीरे खुल जाता है, क्योंकि तब महसूस होता है कि क्रिएटर और क्रिएशन दो नहीं है, वो एक ही है, एक ही चेतना के दो पहलू। तुम उस चेतना के साक्षी हो जो समय से परे है, जो कारणों की जरूरत नहीं रखती। अगर यह बात तुम्हारे भीतर कुछ हिला देती है तो इसे अपने तक मत रखो। ल्यूसिड पाथ को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसे ही सवालों के पीछे छिपे सच की परतें खोलते हैं। नीचे कमेंट में लिखो कि तुम्हारे लिए भगवान शब्द का क्या अर्थ है। क्या वो शक्ति बाहर है या तुम्हारे भीतर गूंजती है? क्योंकि शायद जवाब किसी ग्रंथ में नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना में लिखा हुआ है। तो अगली बार जब आसमान में तारों को देखो या किसी शांत रात में अपनी सांस सुनो, तो याद रखना, उस मौन में जो कुछ है वही सब कुछ था और वही हमेशा रहेगा। शायद भगवान कभी बना ही नहीं, क्योंकि भगवान वो नहीं जो होता है, भगवान वो है जो सदा है। यही सच्चाई है, यही जागरण है और यही है ल्यूसिड पाथ।